आज का जो अपना टॉपिक है वो वाल है, जो कि C 305 में अपना फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। तो वाल अगर अपन देखें तो पीएचडी में अगर अपन देखें तो वाटर सप्लाई के लिए अपन जो पाइप होते हैं उनमें अपन वाल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के वाल यूज करते हैं। यूज करने का पर्पज क्या है? एक तो अपने जो वाटर उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है अपने को। दूसरा कि जहां आपके पास प्रेशर अधिक है उसको आपको रिमूव करना है। फिर तीसरा है चौथा है कि फिर अपने को कि पाइप में से ज्यादा यदि एयर है उसको रिमूव करना है। और कुछ ऐसे वाल है जिनमें से यदि पाइप के अंदर अपने आपके कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी वाल है, उससे अपन रिमूव कर सकते हैं। कुछ वाल है वो फायर हाइड्रेंट्स के काम में आते हैं, जिनसे अपन जो फायर हाइड्रेंट्स के पर्पज से पानी जो यूज करते हैं उनके लिए भी अपन उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो मेन पर्पज क्या है वाल देने का? कि जो उसका फ्लो है, पानी है, उस पानी को एक तो अपन फ्लो कैसे दिया जाए, फ्लो फास्ट है धीरे है, दूसरा उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके प्रेशर को कैसे हटाया जाए, फिर पाइप में अगर एयर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव की जाए। इन डिफरेंट वर्क के लिए अपन क्या करते हैं, वाल को यूज करते हैं। यहाँ जैसे अपन ने 6 टाइप्स के वाल दे रखे हैं अपन ने। पहला वाल जैसे स्लूस वाल और गेट वाल। स्लूस वाल और गेट वाल क्या आता है? ये एक मेन वाल होता है। अब कोई भी पाइप है, उस पाइप के अंदर अपन जब वाल्व देते हैं तो उसमें अगर अपने को देखें तो आपको सप्लाई को ऑन भी करना पड़ता है और ऑफ भी करना पड़ता है। कई बार आपको सप्लाई एक पाइप में आपको कट करनी है, दूसरे पाइप में आपको फ्लो देनी है या पाइप की सप्लाई देनी है। उस केस में एक लाइन से दूसरे लाइन में अगर आपको कोई फ्लो देना है, पानी का कंट्रोल करना है, तो अपन वाल, गेट वाल या स्लुइस वाल देंगे। तो ये एक तरीके से इनटेक हो गया, एक तरीके का पानी का इनटेक जहाँ से अपन ले रहे हैं वहां पे अपन स्लुइस वाल प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपके पास में कई दो जगह अपन ने स्लुइस वाल लगा रखे हैं और उसके बीच में अगर अपने को पाइप रिपेयर करना है तो दोनों वाल को अपन बंद कर सकते हैं और उस पाइप को अपन रिपेयरिंग के काम में भी उसको आराम से यूज कर सकते हैं जब उसके पानी के फ्लो को अपन रोक दें। ठीक है। ये एक तरीके से माइल्ड स्टील के बने होते हैं, सॉरी कास्ट आयरन के बने होते हैं। और फिर में जो माउंटिंग होती है इसकी स्टील की बनी होती है और इसके अंदर एक स्पिंडल होता है और एक हैंडल होता है। इस हैंडल को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये ओपन हो जाते हैं और क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये बंद हो जाते हैं। तो जब अपने को पानी को अगर आपने को फ्लो देना है यानी पानी एंटर करना है तो अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको खोल देंगे जो ऊपर हो जाएंगे। और यदि अपने को वापस इसको पानी को बंद करना है फ्लो को तो अपन उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो वेज है ये बंद हो जाएगा। इसको जैसे डिस्क है इसको वेज बोल रहे हैं, बीच में जो रोड है उसको स्पेंडल बोल रहे हैं, ये थ्रेड है, ऊपर हैंडल है। इस हैंडल को घुमा के अपन वाल्व को बंद या ओपन या क्लोज कर सकते हैं जिससे कि पानी का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका स्लुइस वाल हो गया या गेट वाल हो गया, जो मेन पाइपलाइन में अपन देते हैं। सेकंड अगर अपन देखें तो चैक और रिफ्लेक्स वाल है। चैक और रिफ्लेक्स वाल का क्या है? ये एक टाइप के रिटर्न वाल होते हैं, नॉन रिटर्न वाल होते हैं, सॉरी। तो इसमें एक तरफ ही फ्लो होगा, दूसरी तरफ से वापस फ्लो नहीं हो सकता। यानी एक साइड से अपन ने फ्लो दे दिया तो ये जैसे अपन ने देखा कि एक तरीके से एक डिस्क है जिसमें ऊपर हिंज लगी है। और यदि फ्लो इस साइड से आ रहा है जैसे कि एरो बना हुआ है तो ये ओपन हो जाएगा और फ्लो चला जाएगा। लेकिन जब फ्लो वापस आने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये डिस्क वापस बंद हो जाएगी। तो वन वे फ्लो है एक तरीके से ये, कि एक साइड ही फ्लो अगर अपने को कंटिन्यूस करना है तो अपन उसको आप चेक वाल और रिफ्लेक्स वाल उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये बने किसके होते हैं? नॉर्मली ये गन मेटल या तांबे के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। जैसा कि अपन देख रहे हैं एक डिस्क होती है इसके अंदर, और जो उसके सॉकेट में उसके हिंज या पिवोट पर लगी होती है। जब एक तरफ से पानी फ्लो आएगा तो ये वाली आपकी डिस्क ऊपर हो जाएगी और पानी चला जाएगा। ये नॉर्मली किस में लगे होते हैं? ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगे होते हैं। होता है क्या है, जब कभी पंप अचानक बंद हो जाए
तो पाइप जैसे अपने क्या होगा, पंप के आगे अपन इसको लगा देते हैं, तो जब पानी का जो फ्लो है वो वापस आने की कोशिश करेगा विपरीत दिशा में, जो कि पंप को वापस खराब कर सकता है। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, पंप के पास में अपन इसको अगर अपन देखें तो इसको वन वे सॉरी चेक और रिफ्लेक्स वाल अपन दे सकते हैं, जिससे एक साइड ही फ्लो हो, वापस विपरीत दिशा में यदि फ्लो आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पंप को खराब कर देगा। तो इस तरीके से अपन ये एक तरीके के पानी के विपरीत बहाव को रोक देता है, अपोजिट बहाव को रोक देता है। थर्ड अपन देखें तो एयर रिलीज वाल होते हैं। एयर रिलीज वाल क्या करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाल होते हैं। जैसे आप जब कभी पानी छोड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर कुछ एयर भी मिक्स हो जाती है, और ये एयर क्या है, कई भागों में जैसे धीरे 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 बढ़ती हुई चली जाती है। और जो ऊपर के पार्ट होते हैं, ऊपर के पार्ट मतलब जैसे कि अगर कोई पाइपलाइन है, अगर वो पाइपलाइन इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से जाके ऐसे जा रही है, सपोज करो, तो ये जितनी भी एयर है वो आपकी पाइप की वो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ जाके इकट्ठी हो जाएगी। और ये जब यहाँ आके आपकी स्टोर हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, प्रेशर डाल देगी पानी के ऊपर। पानी के ऊपर प्रेशर डालेगी, तो एक तो ये फ्लो को कम करेगी, दूसरा क्या है, ये इसके अंदर रहती है तो ये पाइप को भी फिर है ना, अंदर मेटल को भी नुकसान पहुंचाती है, इसको स्कोर करती है, यानी उसको कट करती जाती है धीरे धीरे। तो एक तरीके से पानी के फ्लो को भी प्रभावित करती है, और मेटल जो पानी का पाइप होता है उसको भी नुकसान करती है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, जैसे जहां भी आपको ये उसका अपर पोर्शन है जिसको अपन बोलते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन पे अपन क्या करेंगे, एक अपन यहाँ पे वाल दे देंगे। उस वाल को अपन कहेंगे एयर रिलीज वाल। एयर रिलीज वाल में क्या होगा, एक तरीके से ये फ्लोट लगा होगा। फ्लोट में क्या होगा, जब इसके अंदर पानी होगा फ्लोट के अंदर, तो ये जैसे कि अपन वाटर टैंक में भी देखते हैं, उस फ्लोट के केस में ये क्या करेगा, इस वाल को बंद कर देगा। तो वाल को बंद कर देगा, इसका मतलब जब पानी है तब तो ये पॉकेट वाल आपका बंद है, यानी एयर बाहर निकलेगी नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे एयर इकट्ठी हो जाएगी ऊपर, तो यहाँ पानी तो रहेगा नहीं। पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये फ्लोट नीचे हो जाएगा। ये जैसे फ्लोट नीचे होगा, तो ये आपका पॉकेट वाल खुल जाएगा। पॉकेट वाल जैसे खुलेगा तो उसमें से जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर जैसे एयर निकलेगी पानी वापस आएगा। पानी वापस आएगा तो ये फ्लोट वापस से ऊंचा हो जाएगा, वापस से ऊंचा होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जैसे ही एयर ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लोट वाल नीचे आ जाएगा, पॉकेट वाल खुल जाएगा और एयर निकल जाएगी। जैसे ही एयर रिमूव हो जाएगी तो ये पॉकेट वाल फ्लोट की सहायता से बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस चले जाएगा। इसको लगाएंगे कहाँ, उसको लगाएंगे जैसे कि अपन अपर पोर्शन पे जहाँ पाइप है वहाँ पे, जैसे कि वर्टिकल पोर्शन अगर आपका ऊपर है तो वहाँ उस पोर्शन पे अपन इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि भाई जो एयर रिलीज वाल है उसको अपन कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। एयर रिलीज वाल को क्या लगाएंगे, नीचे पोर्शन पे तो कभी नहीं लगाएंगे। नीचे पोर्शन पे एयर एयर आपकी इकट्ठी नहीं होती है। एयर आपकी कहाँ इकट्ठी होगी, ये जस्ट ये वर्टिकल के ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है। पाइप का ऊपर है तो ऊपर वाले पार्ट पे आपके ये यहाँ पे आपको एयर सारी इकट्ठी यही होती है, तो यही एयर रिलीज वाल्व मिलेगा आपको, ठीक। अब इसके कुछ फंक्शन है, जैसे इसमें भी बता रखे हैं। अगर आप देखो तो कि सामान्यतः अवस्था में जैसे एयर है वो वाल्व में वो इकट्ठी हो जाती है, और जब ये फ्लोट वाल्व चेम्बर है, जैसे फ्लोट वाल्व जो अपने अभी मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया है, इसको छूते ही पानी ऊपर ऊपर तैरता है, तो जैसे ये पॉकेट वाल्व बंद हो जाएगा, और जैसे ही हवा इसके अंदर इकट्ठी होगी तो पॉकेट वाल्व खुल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। फोर्थ यदि अपन देखें तो इसमें है स्कोर वाल। स्कोर वाल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी अपन जैसे कई बार पाइप की पोजीशन आपकी इस तरीके से रहती है कि ये पाइप ऊपर गया, फिर ये पाइप नीचे आया, और इस तरीके से है। यदि अपन जैसे खासकर पहाड़ी जैसे इलाकों में देखें, जैसे कि अपने इधर खेतरी साइड में अगर अपन देखें, पहाड़ी इलाका है, अगर वहां पे आपको पाइप लाइन देनी है तो कहीं से पाइप ऊंची रहेगी और फिर वो कहीं नीचे चली जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही अपन पानी इसमें से जा रहा है, तो बहते हुए पानी में से कई बार होता है कि पानी के अंदर कुछ पार्टिकल या कुछ पार्ट मिक्स हो जाते हैं, वो पानी के साथ बहते रहते हैं।
जब ये पानी यहाँ नीचे आता है तो ये उसके साथ भी नीचे आ जाते हैं और ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, पानी के फ्लो को बंद कर देंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होते 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 होते। तो इसका मतलब ये क्या, पानी के फ्लो को बिल्कुल रोक देंगे या रुकावट, उसमें रुकावट पैदा कर देंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या एक वाल्व देना पड़ता है। उस वाल्व की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स मिक्स हैं अगर वो यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी पोजीशन पे आके इकट्ठे होंगे। यहाँ तो इकट्ठे होंगे नहीं, यहाँ तो आपकी एयर इकट्ठी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उस केस में आपको यहाँ पे एयर रिलीफ वाल्व मिल गया। यहाँ पे आपके क्या होगा कि जो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको स्कोर वाल्व की मदद से खोल के अपन उसको हटा सकते हैं। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स जो आपके इम्प्योरिटीज है और बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अपन स्कोर वाल्व की मदद से बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालने के बाद अपन पानी का फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे अपन, स्कोर वाल्व बोलेंगे। एक और वाल्व होता है सेफ्टी वाल्व भी इसको कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। एक तो एयर रिलीफ वाल्व था, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है या सेफ्टी वाल्व भी है। इस पोजीशन में क्या होता है भाई, इस पोजीशन में ये होता है कि कई बार आपका पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है पाइप के अंदर कि पाइप फटने का डर रहता है। तो एक पाइप का भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर होता ही है। जैसे अपन पाइप लेके आते हैं तो पाइप में देखा होगा कि लिखा होता है 4 kg, प्लास्टिक के पाइप में 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब झेल सकती है, प्रेशर झेल सकती है। किसी में होता है कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब दे सकती है। ऐसे इसका मतलब पाइप में भी प्रेशर का तो कोई ना कोई उसकी डिजाइन इस तरीके से होती है कि उतने ही प्रेशर को झेल सकती है। तो कई बार पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइप के फटने का डर रहता है। इस स्थिति में अपन क्या करेंगे कि पाइप के अंदर एक प्रेशर रिलीफ वाल्व डाल देंगे। प्रेशर रिलीफ वाल्व डालेंगे तो उसके अंदर स्प्रिंग होती है, और पाइप के ऊपर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है इसके ऊपर तो ये स्प्रिंग ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो ये डिस्क के अंदर से, ये डिस्क कहीं ऊपर उठ जाती है, और इसके अंदर से ये जो क्रॉस पाइप है वहां से जो अतिरिक्त पानी है जो प्रेशर को कम कर देता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ये स्प्रिंग वापस नीचे आ जाएगी प्रेशर कम करते ही, और ये इसको वो बंद कर देगी। बंद करते ही क्या होगा कि वापस से फ्लो चला जाएगा। अब जैसे कभी भी किसी पोजीशन में वापस से यदि पानी का प्रेशर फिर बढ़ता है तो ये इस डिस्क के ऊपर प्रेशर लगता है, स्प्रिंग ऊंची हो जाती है, और पानी है ये क्रॉस पाइप की सहायता से इधर साइड में निकल जाता है। और साइड में जब निकल जाता है तो अपने को क्या होता है, प्रेशर रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो इसके अंदर अपन सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व की मदद से अपन प्रेशर के, पानी के प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब होता है क्या है, जैसे मैंने आपको चार वाल्व बताए, चार वाल्वों की अलग अलग पोजीशन होती है। जैसे मैंने बताया कि पंप होता है, पंप के पास में जैसे कि अगर यहाँ पे कोई पंप है, अगर पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा है और इस तरीके से पंप है, और वो पंप है, फिर ये पाइप ऐसे जा रहा है, फिर ये पाइप ऐसे जा रहा है, फिर ये पाइप ऐसे जा रहा है, और फिर ये पाइप इस तरीके से चलते हुए इस तरीके से जाते हुए इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ तो अपना मेन जो पाइप है, मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया गेट वाल है, वो तो आपके अलग अलग पोजीशन पे कहीं भी लग सकते हैं। वो केवल आपके फ्लो को मेंटेन करते हैं, जिससे आप पाइप को आप प्रॉपर ठीक कर सकते हो और फ्लो को भी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि चेक वाल होते हैं, चेक वाल, सॉरी, आपके वन वे वाल जो होते हैं, जो रिफ्लेक्स वाल अपन जिनको बोल रहे थे, वो पंप के पास रखते हैं। पंप के पास रखने से क्या होता है, जैसे अचानक पंप खराब हो गया, और अचानक पंप खराब हो गया तो उसमें से पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आके पंप को खराब ना कर दे। तो पंप की जहाँ पोजीशन होती है वहाँ आपके कौन से रिफ्लेक्स वाल आपके लग जाएंगे। और गेट वाला वो आपके अलग अलग पोजीशन पे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अलग अलग ब्रांचेस हैं तो अपने को मेन वाल में से उधर ब्रांचेस में पानी जाने के लिए भी अपन उनको मेंटेन करते हैं, और पाइप की मेंटेनेंस के लिए भी गेट वाल लगाए जाते हैं। सेकंड में अगर अपन ने पढ़ा जैसे कि एयर रिलीफ वाल है, एयर रिलीफ वाल क्या होंगे, जैसे कि पानी में एयर आ जाती है, अगर एयर आ जाती है तो काफी एयर इकट्ठी हो जाती है, तो वो पाइप जहाँ ऊपर होता है उसके ऊपर वाली पोजीशन पे एयर रिलीफ वाल लगते हैं, तो यहाँ एयर रिलीफ वाल लग जाएंगे। नीचे पोजीशन पे अगर अपन देखें कि जहाँ पे बिल्कुल आपका स्लोप नीचे की तरफ है, सबमिट वाली पोजीशन है, वहां पे क्या होंगे कि स्कोर वाल लगेंगे। स्कोर वाल क्या करेंगे, जितना भी पार्टिकल इम्प्योरिटीज या कीचड़ कोई भी पानी में आ रहा है यदि वो पाइप में इकट्ठा होता है तो स्कोर वाल सबमिट वाली पोजीशन पे, यानी नीचे वाली पोजीशन पे पाइप पे वहां इकट्ठा होता है, जहाँ पे उसका आरएल की वैल्यू कम होती है, यानी पाइप नीचे डायरेक्शन में जहाँ होता है वहां पे अपन क्या करते हैं, उसको स्कोर वाल देते हैं। स्कोर वाल की मदद से अपन उसको
हटा के उसको रिमूव कर लेते हैं और अपन उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज होती है उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह फ्लो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे फोर्थ मैंने बताया, जैसे आपको फिफ्थ सॉरी मैंने बताया, जैसे आपको प्रेशर रिलीफ वाल है। तो प्रेशर रिलीफ वाल क्या होगा, पानी का प्रेशर जैसे अधिक बढ़ेगा, पानी का प्रेशर अधिक बढ़ेगा तो इसका मतलब उस प्रेशर को कम करने के लिए अपन सेफ्टी वाल या प्रेशर रिलीफ वाल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अदरवाइज पाइप, हर पाइप की एक प्रेशर झेलने की कैपेसिटी होती है। तो उस केस में अपन जैसे अभी पढ़ रहे हैं कि सेफ्टी वाल लगाएंगे। सेफ्टी वाल का प्रोसीजर मैंने आपको बताया ही, जैसे प्रेशर बढ़ेगा स्प्रिंग ऊंची हो जाएगी और साइड में से पानी आपका निकल जाएगा, जिससे कि उसका प्रेशर है वो रिलीव हो जाएगा। इस तरीके से अपन देखो तो 5 सवाल अपन ने पढ़ लिए। इसी तरीके से एक होता है फायर हाइड्रेंट्स। फायर हाइड्रेंट्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आग बुझाने के लिए पानी के लिए हाइड्रेंट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे सिटी के अंदर ही ज्यादातर अपन देते हैं, तो हर पाइपलाइन में 100 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर अपन आग बुझाने वाले हाइड्रेंट लगाए जाते हैं। इनमें से 1 से 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर 4 से 5 घंटे के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है उसमें कि आपको प्रेशर चाहिए 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर चाहिए, और 4 से 5 घंटे के लिए। इसके अलावा गलियों के क्रॉसिंग में, मोड़ों पर भी इनको अपन लगा देते हैं। और हाइड्रेंट है वो पक्के चैम्बर में स्थापित होते हैं, जिनसे उसे फ्लश हाइड्रेंट भी कहते हैं, जिनको अपन ये लगभग जमीन के ऊपर लगे होते हैं जिनको पोस्ट हाइड्रेंट कहते हैं, और जो जमीन के नीचे लगे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जमीन के नीचे लगे होते हैं उनको फ्लश हाइड्रेंट कहते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के हाइड्रेंट लगाए जा सकते हैं, पोस्ट हाइड्रेंट और फ्लश हाइड्रेंट। दोनों में आपने देखा होगा टी जॉइंट देके अपन उसमें से हैंडल रहता है, कैप रहती है, स्पिंडल होता है, बैरल होती है, यहाँ से पाइप लगा के अपन, और इनका प्रेशर मेंटेन रहता है 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, और 4 to 5 आवर से अपन इसमें से पानी इस प्रेशर से ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया पक्का कर देते हैं, पक्का करने के बाद में जैसे अपन इसको ऊपर की तरफ पक्का कर देते हैं तो इसको पोस्ट हाइड्रेंट बोलते हैं। नीचे जमीन में ये रहता है तो उसको फ्लश हाइड्रेंट बोलते हैं। इसमें जैसे सीआई का कवर लगा दिया और ये कैप होती है, यहाँ से अपन पानी लेके आग बुझाने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई इजीली अपन वाल है वो 6 प्रकार के वाल होते हैं आपके, और 6 प्रकार के वाल में आपको अलग अलग टाइप के वाल अलग अलग जगह यूज में होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी पोजीशन भी बता चुका हूँ कि कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ लगती है। जैसे मैंने आपको गेट वाल बता दिया कि गेट वाल है वो वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स वाल, जो वन वे वाल होता है, वो आपका जहाँ पंप लगा होता है उसके बाद लगा होता है, जिससे कि अपोजिट साइड में फ्लो ना आए और उसको पंप को अचानक बंद होने से उसको बचा ले। थर्ड जैसे अपन ने देखा कि भाई है ना, एयर रिलीफ वाल होते हैं। एयर रिलीफ वाल को अपन वहां लगाते हैं जहाँ पे कि एयर ज्यादा इकट्ठी हो जाती है पाइप में। तो जैसे कि जो हाईएस्ट पोजीशन होती है पाइप की, वहाँ ऊपर की साइड में वहाँ अपन एयर रिलीफ वाल लगा देते हैं। फिर मैंने आपको स्कोर वाल बताया। स्कोर वाल में क्या होता है कि जैसे कोई भी पानी है उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है, सॉलिड पार्टिकल्स है या कोई कीचड़ आ जाता है, कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो पार्टिकल्स पानी में रहते हैं। वो फिर जहाँ पे पाइप नीचे ढलान में होता है उस पोजीशन पे आके वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्कोर वाल वहाँ लगाए जाते हैं। वहाँ स्कोर वाल लगाने से फायदा ये है कि उसको अपन ओपन करके वहाँ से उस इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल सकते हैं। फिर प्रेशर रिलीफ वाल हो गए। प्रेशर रिलीफ वाल को मैंने आपको बताया कि भाई ये वहां लगाए जाते हैं जहाँ पे कि पानी का प्रेशर पाइप में कहीं जहाँ बढ़ जाता है, और जहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे पानी के प्रेशर को कम करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाए जाते हैं। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ मैंने जैसे आपको फायर हाइड्रेंट्स बताया, तो कि 100 से शहरों में लगाए जा सकते हैं, 100 से 300 मीटर पे या गली के मोड़ पे, ऐसी जगह पे लगाए जा सकते हैं। और इनमें प्रेशर 1.5 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देना पड़ता है, 4 से 5 घंटे तक पानी उपलब्ध हो जाए जिससे। और इनमें इसको पोस्ट हाइड्रेंट और फ्लश हाइड्रेंट भी फॉर्म में लगाया जा सकता है। पोस्ट हाइड्रेंट वो होंगे जो कि जमीन के ऊपर होंगे, और फ्लश हाइड्रेंट वो होंगे जो जमीन के नीचे होंगे। इस तरीके से वाल है वो अपन क्लियर कर चुके हैं। और